तो एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। दरअसल हैदराबाद की घटना को लेकर ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद की घटना कानूनी जुर्म है। जिन्होंने भी ये काम किया गलत किया। किसी एक निर्देश को कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल होता है, लेकिन जब डिंडोरी में एक हिंदू लड़की से शादी करने पर आसिफ का घर तोड़ दिया गया तब क्यों नहीं बोले? अखलाक को मारने वालों की गुलपोशी की गई, लेकिन कोई क्यों नहीं बोला? तो हैदराबाद में हाल ही में एक हिंदू लड़के का मर्डर कर दिया गया था क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, जिसके बाद मुस्लिम लड़की के परिवार वालों ने उस लड़के का कत्ल कर दिया, जिसके बाद ये मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी घटना पर ओवैसी कह रहे थे। इसके अलावा ओवैसी ने कहा भारत के मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो अपने सियासी नेतृत्व बनाए। जब तक आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे तब तक बर्बादी के बादल मंडराते रहेंगे। तो साफ कह रहे हैं जब तक आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे तब तक बर्बादी के बादल मंडराते रहेंगे। वे हमारे अधिकारी को छीनना चाहते हैं। ऐसे में आपको अपनी सियासत को बनानी ही पड़ेगी। जिन पर आपने भरोसा किया है वो न सिर्फ नाकाम हुए बल्कि उनके वजह से बीजेपी आ गई। तो विपक्ष पर भी निशाना साध रहे और मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वे अपनी सियासी लीडरशिप बनाए। जब तक आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे तब तक बर्बादी के बादल मंडराते रहेंगे। तो इस तरह की बात कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं बीजेपी ने भारत के मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों की भड़काने की कोशिश है। ओवैसी ने साफ कह दिया है कि बीजेपी ने भारत के मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग का ऐलान कर दिया है। यूपी में कहते रहे कि मुसलमानों को किसी हुकूमत को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन इतनी पावर तो जरूर है आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सके। लेकिन आपने नहीं सुना। नतीजा ये निकला कि यूपी में बीजेपी ने सरकार बना ली। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर उन्होंने मुसलमानों को कोसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती रही पूरे चुनावों में कि मुसलमानों के पास सरकार बनाने की ताकत नहीं है, लेकिन मुसलमानों के पास अपने नुमाइंदों को कामयाब करने की ताकत थी। और ये मैं बार बार कहता रहा, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और इसी वजह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। तो असदुद्दीन ओवैसी का एक भड़काऊ बयान सामने आया है जिसमें वो बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है, ऐलाने जंग का ऐलान कर दिया है। तो ओवैसी का भड़काऊ बयान सामने आया। इसके अलावा उन्होंने भारत के मुसलमानों को भी कोसा है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत के मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो अपनी सियासी लीडरशिप बनाए। जब तक आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे तब तक बर्बादी के बादल मंडराते रहेंगे। वे हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। ऐसे में आपको अपनी सियासत को बनाना ही पड़ेगा। जिन पर आपने भरोसा किया वो न सिर्फ नाकाम हुए बल्कि उनके वजह से बीजेपी सत्ता में आ गई। तो मुसलमानों को भी कोस रहे ओवैसी और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। उन्होंने कहा बीजेपी भारत के मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग कर चुकी है। यूपी में हम कहते रहे कि मुसलमानों को किसी हुकूमत को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन इतनी पावर तो जरूर है कि आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सके। लेकिन आपने नहीं सुनी, यानी मुसलमानों ने नहीं सुनी। नतीजा निकला कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। तो असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ बयान सामने आया है। मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की ओवैसी ने और विपक्ष को नाकाम बताया है बीजेपी को सत्ता में से आने से रोकने के लिए। और इसके लिए उन्होंने मुसलमानों को जिम्मेदार बताया क्योंकि मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप नहीं चुनी है और जिनको आप मुसलमान भरोसा कर रहे हैं वो बीजेपी को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी सरकार बना रही है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी को अगर रोकना है तो मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बनानी होगी। तो बीजेपी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।